हाय एवरीवन। तो हम लोग 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज़ में। तो इससे पहले 4 वीडियो यूट्यूब पर पहले ही अपलोड किया जा चुका है और ये 5वां भाग होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और ये बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई और जितने भी बिहार गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के वनडे एग्जाम है उसके हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। तो आप इसको देखें और मुझे आशा है कि आपके लिए ये लाभदायक होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई एम संतोष एंड यू आर वाचिंग एसएन क्लासेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 में किस राज्य की जुडीमा वाइन राइस, ये याद रखें, जुडीमा वाइन राइस को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग का मतलब है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। तो ये किसको दिया गया है? जुडीमा वाइन राइस, ये दिया गया है असम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में निम्न में से कौन से दो भारतीय समुद्र तटों को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है कोवलम तमिलनाडु और ईडन पुडुचेरी। इस हिसाब से अब भारत में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणन समुद्र तटों की संख्या कितनी हो गई है? 10। तो आप ये याद रखें कि इसमें दो जो नए सम्मिलित हुए हैं वो कोवलम तमिलनाडु जो में है और ईडन जो पुडुचेरी में, इस दोनों को मिलाकर अब 10 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस थीम के साथ 13वें ब्रिक्स वार्षिक सम्मेलन 2021 मनाया गया? तो पता है कि 2021 में ब्रिक्स का जो अध्यक्ष था वो हमारे देश प्यारे भारत कर रहे हैं और इसका जो थीम था वो था ब्रिक्स @15, निरंतरता, समेकन और आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच सहयोग। तो ये 9 सितंबर 2021 को आभासी रूप से यानी वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंस के रूप में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में ये 13वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रोमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है बिकॉज ये एशिया का ये नोबल पुरस्कार जैसे हैं। नोबल एक हिसाब से माना जा सकता है, रोमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल कहा जाता है। तो किसे मिला है? ये मिला है फिरदौसी कादरी को। ये बांग्लादेश की हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के 25 अगस्त 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किन दो शहरों को शीर्ष 50 में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली एवं मुंबई। अगला प्रश्न है, संवाद निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है महिला एवं विकास मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2021 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI का तीसरा खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है। इनमें बड़ी राज्यों में की सूची में सबसे शीर्ष और सबसे निचला स्थान पर कम से किस राज्य को रखा गया है? तो इसमें सबसे शीर्ष स्थान पर रखा गया गुजरात को, सबसे निम्न स्थान बिहार को मिला है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, 6 से 10 सितंबर 2021 को भारतीय नौसेना ने किन देशों के साथ द्विपक्षीय अभ्यास ओसिनडेक्स 2021 में हिस्सा लिया है? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्वितीय अभ्यास ओसिनडेक्स ये अभी हुआ है हाल ही में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? ये एक्सरसाइजेज दिए गए हैं और इस साइड में जो देश ने भाग लिया है उसका दिया, तो इसमें से आपको मिलाना है कि कौन सा गलत है। इसका आंसर है इंद्र भारत और फ्रांस के बीच नहीं हुआ बल्कि इंद्र भारत और रशिया के बीच हुआ है। चलिए जो सही है उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। समुद्र शक्ति 2021 भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। अल मोहद अल हिंदी 2021 भारत और सऊदी अरब के बीच। काजिन 2021 भारत और कजाकिस्तान, नाम से ही लग रहा है काजी तो कजाकिस्तान। और इंद्र जो है वो भारत और रशिया के बीच हुआ है, फ्रांस के बीच नहीं हुआ। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, गलत ये है। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ की किस प्रमुख संस्था की अध्यक्षता की? इसका आंसर है सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की किस महिला तैराक खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक 7 पदक यानी 4 गोल्ड मेडल और 3 कांस्य जीते हैं? इसका राइट आंसर है एम्मा मैक्यून। ऑस्ट्रेलिया की ये महिला है तैराकी और टोक्यो ओलंपिक में जो इन्होंने अब तक 7 पदक जीत चुके हैं, 4 गोल्ड हैं और 3 कांस्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड द्वारा लगातार तीसरी बार अगस्त 2021 में भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा, एक मिनट, इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है?
इसका आंसर है अवतार सिंह भसीन। ये जो बुक है नेहरू, तिब्बत और चीन, ये किस पे आधारित है? ये नेहरू जी के संधि पे आधारित है, विदेश नीति पे। किन्होंने लिखा है? अवतार सिंह भसीन ने। इसमें जो लिखा है ये पुस्तक 49 और 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ है उसके बाद के जो घटना का इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा लूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो लूसी है नासा का ये एक अंतरिक्ष मिशन है, लूसी मिशन। अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 के अनुसार केंद्र सरकार की कुल 100% प्राप्ति में से सर्वाधिक हिस्सेदारी वाली शीर्ष 3 मदें कौन सी हैं? तो ये है जीएसटी से और इनकम टैक्स और निगम कर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 2021-22 के बजट में भारतीय इतिहास में पहली बार डिजिटल हेतु कितने रुपये की आवंटन की राशि की बात कही गई है? तो डिजिटल की जनगणना कराने के लिए भारत सरकार ने 3768 करोड़ रुपया जारी किया है। अगला प्रश्न देखिए, 29 अगस्त 2021 टोक्यो पैरा ओलंपिक में किस भारतीय खिलाड़ी ने भारत को पहला पदक दिलाया था? वो था भावना बेन पटेल। इन्होंने टेबल टेनिस में पहले ही भारत को ये मेडल दिलाया था। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? इसमें से आपको देखना है कि मिलान कौन सा गलत है। तो अंग्रेजी के लिए, इंग्लिश लिटरेचर के लिए दिया है अरुंधति सुब्रमण्यम को, सही है। हिंदी के लिए अनामिका जी को, मैथिली के लिए कमलकांत झा जी को, उर्दू के लिए हुसैन उल हक। ये सारे के सारे सही है जिन्हें 2020 में साहित्य पुरस्कार मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस हिसाब से ऑप्शन ई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभजिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये पता ही होगा, 14 अगस्त को। बिहार के किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है आनंद कुमार को। शिक्षक दिवस के अवसर पर सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को गणित सिखाने, आसान बनाने, गरीब बच्चों को IIT प्रवेश के लिए उन्हें साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। राइट आंसर है आनंद कुमार। 11 जून 2021 को वर्ष 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए भारतीय मूल के किस अमेरिकी पत्रकार को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मेघा राजगोपालन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 2012 में हुए चुनाव में तय राशि से 2 गुना राशि खर्च करने के मामले में 1 वर्ष का कारावास की सज़ा सुनाई गई है? वो किया गया है निकोलस सर्कोजी, फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति। इन्होंने चुनाव कैंपेन में तय राशि जो फिक्स की जाती है खर्च करने की, उससे ज़्यादा खर्च की जाती है, इसमें ये विक्टिम पाए गए और उन्हें 1 साल की सज़ा सुनाई गई है। हांगसोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? हांगसोंग 8 इसका परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने। अगला प्रश्न, अगस्त 2021 को किन 2 देशों के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 संपन्न हुआ है? तो जायद तलवार किसके साथ? भारत और UAE संयुक्त अरब अमीरात, इनके साथ जायद तलवार 2021 का नौसेना अभ्यास हाल ही में संपन्न हुआ है। ये लास्ट प्रश्न है, अगस्त 2021 में नए महालेखा नियंत्रक यानी CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है दीपक दास जी को भारत के महालेखा नियंत्रण के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये था आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आप इसे देखें, मुझे आशा है आपके लिए लाभदायक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसी तरह देखते रहें, हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।